हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज मी बरखा सानी और मैं आ गई हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज की ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। आज की तक की सबसे बेस्ट वीडियो होने वाली है बिकॉज आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आपको 40 डेज के अंदर अपने अकाउंट्स के सिलेबस को कंप्लीट करना है फॉर क्लास 12 बोर्ड एग्जाम्स, ताकि आप 90 प्लस अपने बोर्ड एग्जाम्स में इन अकाउंट आसानी से स्कोर कर सको। तो इस वीडियो को पूरा अच्छे से देखना। इस वीडियो में मैं आपको पूरा एक शेड्यूल देने वाली हूँ 40 डेज का, एंड साथ में मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाली हूँ, किस तरीके से पढ़ाई करनी है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो इस वीडियो को पूरा अच्छे से देखना। तो आज की इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। अब देखो, ये जो 40 डेज है इसमें आपको सबसे पहले तो हार्ड वर्क करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि इसमें आपका बहुत हार्ड वर्क लगने वाला है अपने सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए। तो जिन बच्चों का सिलेबस हो गया है वो तो देखो प्रैक्टिस करो, बट जिन बच्चों का सिलेबस नहीं हुआ है या फिर वो बीच में है, थोड़ा बहुत हुआ है थोड़ा बहुत नहीं हुआ है, कुछ चैप्टर्स आते कुछ चैप्टर्स नहीं आते, तो मैं उन्हें भी बोलूंगी, और जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है उन्हें भी बोलूंगी कि ये जो मैंने 40 डेज स्ट्रेटेजी बनाई है इसको फॉलो करो और इसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करो। सिलेबस भी कंप्लीट होगा और अच्छे से सिलेबस कंप्लीट होगा अगर आप अच्छे से पढ़ाई करोगे, एंड देन अपने बोर्ड्स को आप फोड़ दोगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताती हूँ कि आपको कैसे अपने अकाउंट के सिलेबस को 40 डेज में कंप्लीट करना है। देखो, सबसे पहले आपको जो बुक उठानी है अपनी अकाउंट्स में वो है कंपनी वाली बुक, यानी कि वो वाली बुक जिसमें आपको शेयर्स और डिबेंचर्स वाला चैप्टर है। अब वो बुक आपको सबसे पहले इसलिए उठानी है बिकॉज वो बुक सबसे ज्यादा वेटेज कैरी करती है। वेटेज इसलिए कैरी करती है क्योंकि उसमें आपको सिर्फ 2 चैप्टर से ही 24 मार्क्स मिल रहे हैं। तो सबसे पहले उन 24 मार्क्स को पक्के कर लो कि पासिंग क्राइटेरिया के पास पहुंच जाओ आप। तो 24 मार्क्स अपने पूरे कर लो। तो सबसे पहले शेयर्स और डिबेंचर्स करो। अब ये जो शेयर्स और डिबेंचर्स है इनको करने के लिए आप आराम से 15 डेज लो। 40 डेज में से 15 डेज में आप ट्राई करना है, आपको करना ही है कि शेयर्स और डिबेंचर्स आपको कंप्लीट करने हैं। अब वो कैसे करने हैं वो आपके ऊपर आता है, बट 15 डेज के अंदर आपको कंप्लीट करने हैं। अब आपको देखो कैसे करने हैं, मैं आपको बताती हूँ अपने अकॉर्डिंग। तो आपको सुनील पांडा सर के वन शॉट लेक्चर्स देखने हैं, वो जो एक चैप्टर को 2-3 आवर्स में कवर कर देते हैं। तो आपको पहले वो वन शॉट लेक्चर देखना है, उसके अंदर वो जो क्वेश्चंस करवा रहे हैं वो करो। तो आपको सारे चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग जो है वो हो जाएगी। देन उसके बाद अपनी आप बुक खोलो और उसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको कैसे करने, जैसे कि आपको पता है जो शेयर्स है उसमें से जो है लॉन्ग क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, यानी कि ऐसे क्वेश्चन जिसमें प्रोराटा, कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आपको शेयर्स में से वो वाले क्वेश्चन सबसे ज्यादा करने हैं और उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। तो आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस या इलिस्ट्रेशंस में से ऐसे 4-5 क्वेश्चंस जो थोड़े हार्ड लग रहे हैं, थोड़े मुश्किल लग रहे हैं शेयर्स में, वो वाले क्वेश्चंस बना लो, वो वाले क्वेश्चंस कर लो। दैट इज इनफ, क्योंकि सारे क्वेश्चंस तो आपसे नहीं होने वाले। तो ऐसे ही जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जो रिपीटेड टॉपिक्स है, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको करने हैं इन 40 डेज चैलेंज में। तो आपको पता है शेयर्स में इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, तो प्रोराटा, कॉल्स इन एरियर, ये वाले क्वेश्चंस आपको शेयर्स में प्रैक्टिस करने होंगे। थोड़ा मेहनत आपको ज्यादा लगेगी क्योंकि 40 डेज में सिलेबस कंप्लीट करना थोड़ा टफ है, बट इम्पॉसिबल नहीं है, आप कर सकते हो। मेहनत आपको ज्यादा लगेगी प्रैक्टिस करने में, बट आपको सिलेबस 40 डेज में कंप्लीट करना है और ये इम्पॉसिबल टास्क नहीं है, आप कर सकते हो, डोंट वरी। तो आपको इस तरीके के शेयर्स के अंदर कोशिश करने हैं। अब आते हैं डिबेंचर्स। तो डिबेंचर्स को भी आप अपने हिसाब से टाइम दो। 15 डेज दोनों के लिए मैंने आपको दिए, तो अपने हिसाब से टाइम अलॉट करो। जब शेयर्स हो जाए देन डिबेंचर्स पे आओ। और डिबेंचर्स का भी एक वन शॉट लेक्चर देखो बढ़िया सा सुनील पांडा सर का है। उसके बाद आप बुक से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो डिबेंचर्स के इंपॉर्टेंट वाले। तो इलिस्ट्रेशन में से ऐसे डिबेंचर्स के क्वेश्चन निकालो जो आपको इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, वो पता लग जाएगा आपको। जो सुनील पांडा सर वन शॉट लेक्चर्स में क्वेश्चंस करवाते हैं उस टाइप के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अपने चैप्टर से भी ना उस टाइप के क्वेश्चन बहुत करा करो। जैसे आप सुनील पांडा सर ने डिबेंचर्स के जोन से टाइप के क्वेश्चन करवाए, उस टाइप के क्वेश्चन अपने बुक में ढूंढो, उस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। तो आपका पूरा चैप्टर अच्छे से हो जाएगा, क्योंकि वो ऐसे ही क्वेश्चंस करवाते हैं वन शॉट में जिससे बच्चे का पूरा कॉन्सेप्ट कवर हो जाए। तो उस टाइप के क्वेश्चन अपने बुक में ढूंढो और उस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो।
और डिबेंचर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका कौन सा है कि आपके डिबेंचर इशू हो रहे हैं पार पे, रिडीम हो रहे हैं प्रीमियम पे, या इशू हो रहे हैं प्रीमियम पे रिडीम हो रहे हैं पार पे। तो ये जो रिडीम वाला जो टॉपिक है ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके मतलब जो सारे केसेस हैं उन केसेस की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना आप, ठीक है। देन अब मैं बात आती है आपकी ये वाली दोनों आपके चैप्टर्स 15 डेज के अंदर हो जाने चाहिए। इस तरीके से आपको वन शॉट एंड देन बुक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऐसे करके अपना पूरा कंप्लीट करना है 15 डेज के अंदर। जितनी प्रैक्टिस 15 डेज के अंदर इन दोनों चैप्टर की कर सको उतनी कर लेना एंड आपका हो जाएगा। उसके बाद आफ्टर 15 डेज आपको दूसरी बुक पे आना है, दैट इज पार्टनरशिप बुक, जो आपकी पार्टनरशिप वाली बुक है। उसके अंदर आपके टोटल 7 चैप्टर्स हैं। उन 7 चैप्टर्स को भी आपको 15 डेज में कवर करना पड़ेगा, तभी आपका सिलेबस 40 डेज में कंप्लीट होगा। अब ये जो 15 डेज है इसमें इन 7 चैप्टर्स को कैसे करना है, देखो दो जो चैप्टर नंबर 1 है इस बुक का और चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 1 कौन सा है इस बुक का, आपका फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, चैप्टर नंबर 2 है गुडविल। तो ये जो चैप्टर नंबर 1 है चैप्टर नंबर 2 है इनको आपको जो है कवर करना है 3 डेज में। अगर इससे कम लग रहा है तो अच्छी बात है, बट मैक्सिमम 3 डेज में आपको ये चैप्टर्स को कंप्लीट करना है। क्योंकि देखो चैप्टर नंबर 1 आप सबने पढ़ा ही होगा, जो बच्चे ने कुछ भी नहीं पढ़ा पूरे साल वो चैप्टर नंबर 1 तो पार्टनरशिप का उसने पढ़ा ही होगा, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर है, वो हर कोई पढ़ा होता है, हर कोई को थोड़ा बहुत पता होता है, तो वो ज्यादा टाइम नहीं लेगा वो चैप्टर आपका। देन चैप्टर नंबर 2 गुडविल जो है वो बहुत इजी चैप्टर है, वो आप एक वन शॉट लेक्चर देखोगे तो हो जाएगा, उसकी क्वेश्चन करने की कोई जरूरत नहीं है। तो चैप्टर 1 का वन शॉट देख के रिवीजन कर लेना, कुछ क्वेश्चंस बुक से कर लेना करने हो तो। एंड चैप्टर नंबर 2 जो गुडविल है उसका वन शॉट देख के रिवीजन कर लेना। और वो वाले जो सुनील पांडा सर वन शॉट में लेक्चर्स करवा रहे हैं दैट इज इनफ चैप्टर नंबर 2 के लिए। चैप्टर नंबर 2 इतना कुछ खास बड़ा नहीं है, हो जाता है, इजी चैप्टर है गुडविल। देन चैप्टर नंबर 3 आपका चेंज इन पीएसआर की मैं बात करूं तो ये आपका बेस बना रहा है फॉर एडमिशन फॉर रिटायरमेंट। तो ये वाला जो चैप्टर है इसमें सिर्फ बेस बन रहा है, इससे ऐसा कोई क्वेश्चन आते नहीं है, बस ये बेस बनाने के लिए आपका मेन चैप्टर है। और इसमें आपको थोड़ी जर्नल एंट्रीज, WCR, IFR ये वाली जो जर्नल एंट्रीज होती है वो इस चैप्टर में है। तो ये जो चैप्टर नंबर 3 है चेंज इन पीएसआर, इसको आप एक दिन में वन शॉट लेक्चर के थ्रू कंप्लीट कर सकते हो सुनील पांडा सर के। इससे भी आपको बुक के क्वेश्चन करने की कोई जरूरत नहीं है, बस सुनील पांडा सर का जो वन शॉट है चेंज इन पीएसआर का वो देख लो, उसमें वो WCR IFR पे क्वेश्चंस करवाएंगे ही, वही क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर पे। तो वो क्वेश्चंस आपके उस वीडियो से कंप्लीट हो जाएंगे, बट कोशिश करना जो वो समझा रहे हैं उन्हें से समझ लो, तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और तभी आपके क्वेश्चंस पेपर में बनेंगे, कॉन्सेप्ट अगर आप क्लियर रखोगे तो आपके ऐसे 4 दिन के अंदर चैप्टर 1, 2 और 3 कवर हो जाएगा पार्टनरशिप बुक का। अब उसके बाद आपको 6 दिन लेने हैं किसके लिए, एडमिशन और रिटायरमेंट करने के लिए। तो 6 डेज किसके लिए, एडमिशन और रिटायरमेंट के लिए। अब एडमिशन में अगर मैं बात करूं और तो आपका और रिटायरमेंट में क्या इंपॉर्टेंट है, रीवैल्यूएशन और पार्टनर कैपिटल वाली क्वेश्चन बैलेंस शीट पेपर में नहीं आती है, ज्यादातर रीवैल्यूएशन और पार्टनर कैपिटल का क्वेश्चन आता है, और कभी कभी तो दोनों में चॉइस भी आती है, ज्यादातर चॉइस भी आती है। तो इसलिए आपको एडमिशन रिटायरमेंट में से रीवैल्यूएशन और पार्टनर कैपिटल दोनों बहुत अच्छे से आना चाहिए, दोनों चैप्टर का। और एडजस्टमेंट के केसेस, इसमें जितने भी एडजस्टमेंट के केसेस है वो आपको अच्छे से आने चाहिए। तो सुनील पांडा सर की वन शॉट लेक्चर देखना, उन्होंने सारे केसेस भी बताए हैं और क्वेश्चन भी सॉल्व करवाया, वो सॉल्व करना। उसके बाद आप अपने बुक से इस तरीके के रिवैल्यूएशन पार्टनर कैपिटल के क्वेश्चंस को अच्छे से और प्रैक्टिस कर देना और आपका एडमिशन रिटायरमेंट हो जाएगा। बस इसके जो केसेस है ना वो आपको अच्छे से आने चाहिए कि आप आइडेंटिफाई कर पाओ कि अगर ये क्वेश्चन में ये लाइन है तो उसका मतलब है कि ये वाला एडजस्टमेंट केस की ये बात कर रहा है, तो प्रपोर्शनेट लिखा है तो ये वाला एडजस्टमेंट केस है। तो केसेस अच्छे से कर लेना, केसेस की पूरे एक अच्छे से नोट्स बना लेना कि ये हमारे एडमिशन के केसेस है, ये मेरे रिटायरमेंट के केसेस है। तो ऐसे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के केसेस की अच्छे से नोट्स बना लेना और फिर उसकी प्रैक्टिस कर लेना क्वेश्चन की। और 6 डेज में आपको ये चीज करनी है, तो कोशिश करो जैसे 3 दिन में एडमिशन कर लिया, 3 दिन में रिटायरमेंट कर लिया, हो जाएगा। देन उसके बाद आपका चैप्टर नंबर 6, 7 दैट इज डेथ एंड डिसोल्यूशन है। तो चैप्टर नंबर 6 आपका छोटा है चैप्टर, ज्यादा बड़ा नहीं है। उसमें डेथ वाला जो है मतलब पार्टनर जिसकी डेथ हुई है ज्यादातर उसका कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए आ जाता है, तो वो वाले टाइप के क्वेश्चन आपको अच्छे से करने हैं। डेथ आप जो ट्राई करना 2 दिन के अंदर ही खत्म कर दो, एक दिन वन शॉट देखो, दूसरे दिन प्रैक्टिस करो क्वेश्चन की एंड डेथ वाले चैप्टर को वाइंड अप कर दो। और जिस टाइप के क्वेश्चन सुनील सर वीडियोस में करवा रहे हैं वन शॉट की, उस टाइप के क्वेश्चन आप बुक से
करोगे। देन चैप्टर नंबर 7 आता है डिसोल्यूशन का। तो डिसोल्यूशन में रियलाइजेशन एंट्रीज और रियलाइजेशन अकाउंट, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर रियलाइजेशन एंट्रीज ही पेपर में आती है। तो रियलाइजेशन एंट्रीज तो आपको टिप्स में आनी चाहिए कि क्या बेस एंट्रीज है, कैसे कैसे बनती है। तो रियलाइजेशन एंट्रीज की बहुत अच्छे से आपको प्रैक्टिस करनी है, और इसके लिए आपको 3 डेज डिसोल्यूशन में के लिए आपको 3 डेज मिल रहे, तो 3 दिन में आराम से आप डिसोल्यूशन करना। आती है जो थर्ड बुक है, दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। तो ये वाली जो बुक है, इसमें आपको चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2, बहुत छोटा सा थ्योरी का चैप्टर है। तो इसमें जो है आप चैप्टर नंबर 1 में बैलेंस शीट आपको अच्छे से लर्न करनी है, और उसकी मैंने एक ट्रिक भी बताई है। तो वो ट्रिक भी आप देख सकते हो जाके बैलेंस शीट को लर्न करने की। देन चैप्टर नंबर 2 है आपका, वो भी थ्योरी का है। तो ये दोनों जो चैप्टर वो थ्योरी के हैं, तो आप एक दिन में वन शॉट देख के इन चैप्टर को फिनिश कर सकते हो, कोई इसमें कोई हार्ड टास्क नहीं है। देन मेन चैप्टर आता है आपका कैश फ्लो। देन आपको क्या करना है, कैश फ्लो करना है। अब कैश फ्लो में आपको जो है आराम से 5 दिन मिल दूंगी मैं कैश फ्लो करने के लिए। तो 5 दिन में आपको कैश फ्लो करना है, और कैश फ्लो में आपको बड़े वाले क्वेश्चन, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, वो प्रैक्टिस करने हैं। जो बड़े बड़े क्वेश्चन आप देखोगे ना, कैश फ्लो में इलिस्ट्रेशन दे रखी है बढ़िया बढ़िया 4-5, वो 4-5 इलिस्ट्रेशन अगर आपने कैश फ्लो में कर ली ना, तो आपका पूरा कैश फ्लो का चैप्टर हो जाएगा। बस वो 4-5 इलिस्ट्रेशन अच्छे से कर लेना, उस इलिस्ट्रेशन के अंदर सारे पॉइंट कवर है, और उन्हीं पॉइंट में से आपको पेपर में पॉइंट दिखने वाला है, मैंने बता दिया है। तो कैश फ्लो में जितनी भी वो बड़ी वाली इलिस्ट्रेशन है ना, जिसमें ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टमेंट तीनों बनाना है, वो सारी इलिस्ट्रेशन आपको कैश फ्लो के अंदर जो है सारी इलिस्ट्रेशन करनी है। वो 5-6 इलिस्ट्रेशन अगर आपने बड़े क्वेश्चन वाली कैश फ्लो के अंदर कर ली और उसके सारे पॉइंट्स को समझ लिया, तो आपका पेपर में कैश फ्लो का क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। और अगर आप बस यही कर लेना, प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी मैं कह रही हूँ उठाने की जरूरत नहीं है कैश फ्लो में, अगर आपने वो 5-6 इलिस्ट्रेशन समझ के अच्छे से खुद कर ली तो। देन आपका अकाउंटिंग रेशो। तो अकाउंटिंग रेशो आपको 4 डेज के अंदर कंप्लीट करना है, यानी कि आपको उसमें जितने भी फॉर्मुलेज हैं उनको अच्छे से लिख के लर्न कर लो। उसके बाद आप जो है इंपॉर्टेंट रेशो के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो, तो अकाउंटिंग रेशो भी हो जाएगा। अब आपको मैं बता दूं, तो आपको ये तीसरी बुक 10 डेज के अंदर कंप्लीट करनी है, पार्टनरशिप 15 डेज के अंदर, एंड कंपनी वाली आपको 15 डेज के अंदर। तो टोटल 40 डेज के अंदर आपको अपने अकाउंट्स के सिलेबस को कंप्लीट करना है, और इस हिसाब से चलोगे तो ये सिलेबस डेफिनेटली कंप्लीट हो जाएगा। इस शेड्यूल पे थोड़ा स्टिक रहने की कोशिश करो कि आप इस शेड्यूल पे स्टिक हो जाओ और अपने सिलेबस को फटाफट से अच्छे से कंप्लीट कर लो। देन उसके बाद जब आपके ये 40 डेज के बाद सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद आप जो है सैंपल पेपर्स लगाना, अकाउंट्स में ढेर सारे सैंपल पेपर्स लगाओ, ढेर सारे और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, ताकि आपके सारे चैप्टर की एक साथ साथ प्रैक्टिस होती रहेगी। और जिस टॉपिक पे फिर आप लैग कर रहे होगे, उस टॉपिक की अच्छे से प्रैक्टिस करना। जैसे जब आप सैंपल पेपर्स लगाओगे, देन यू विल गेट टू नो कि मैं किस टॉपिक पे लैग कर रही हूँ। जैसे अगर आपको ऐसा लग रहा है कि शेयर्स मेरा वीक है, तो शेयर्स की प्रैक्टिस करना। अगर आपको पता लग रहा है कि नहीं मेरे को एडमिशन रिटायरमेंट नहीं आ रहा, तो उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। पहले अभी सिलेबस कंप्लीट कर लो, उसके बाद सैंपल पेपर्स करो, अपनी वीक पॉइंट्स ढूंढो, उन वीक पॉइंट्स को स्ट्रॉन्ग बनाओ, और आप आके बोर्ड्स को फोड़ दो, तो हो जाएगा आपका ये सिलेबस। तो मैंने आपको पूरी स्ट्रेटेजी बता दी है इस वीडियो में। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज। अब अच्छे से पढ़ो और अपना बेस्ट दो इन 40 डेज के अंदर, और साथ में अकाउंट्स को लेके मत चलना, बाकी सब्जेक्ट्स को भी टाइम देना है। आपको पता है कि 2-2 घंटे रोज। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आज की इस वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।